सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है रघुवर वाणी। रघुवर वाणी। देखिए, कहा गया कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्का धनी के खाए। एक दिन धनी जन्यवाज ही जो दर छोड़ न जाए। गुरुदेव रघुवर दयाल जी कहते हैं कि अंतिम सांस बिल्कुल खाली जाना चाहिए, जिसमें ईश्वर गुरु किसी का भी ख्याल ना हो। गीता में कहा है कि अंतिम समय में तू मेरा स्मरण कर। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु की हैसियत से अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बतलाते हैं कि गुरु का कर्तव्य है कि अंतिम समय में अपनी विशेष तवज्जो द्वारा शिष्य को बिल्कुल खाली भेजे। अतः गुरु सशरीर हो या ना हो, वो अवश्य ही आएंगे और अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। इस अंतिम तवज्जो का नाम तवज्जो इत्तेहादी है। इसमें इससे बचे खुचे संस्कार दग्ध होकर मन की दशा चलने की सी हो जाती है। इसमें कोई बात ठहरती नहीं, एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से निकल गई। इसलिए साधक को चाहिए कि चक्करों के चक्कर को छोड़कर समर्थ गुरु से अपना प्रेम संबंध ऐसा घनिष्ठ जोड़ ले कि दिन रात उसकी याद ना भूले। क्या खबर कौन सी अंतिम श्वास हो। संतजन जीवों के संस्कारों को क्षण भर में साफ कर देते हैं। आज अब देखते हैं कि अंतिम समय आ गया और कुछ कर्म धर्म नहीं बन पड़ेगा, उस समय मोह त्याग कर संस्कारों को साफ कर देते हैं। तो ये इत्तेहादी तवज्जो जिससे मन चलनी की तरह हो जाता है, उसको किया उसी समय जाता है। क्योंकि अगर उसको पहले से ही कर दें तो उस स्थिति में जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साधक हमेशा कहे कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये महामंत्र है, आत्मिक जीवन का दिव्य तारा है। जो इसके प्रकाश में चलता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। तो दिन और रात जब भी खाली हो, जब मौका मिले, यही जाप मन ही मन में बराबर करते रहना चाहिए। कुछ दिनों में इसके लाभ का अनुभव जरूर मिलेगा। आँख खुलने पर जगत का दर्शन ना करना चाहिए, पहले ईश्वर की याद करनी चाहिए, उसके पीछे आंखें खोलो। क्योंकि ईश्वर प्रेम रूप है। माता पिता उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो करता है। इसी के प्रेम से अन्य प्राणी प्रेम करते हैं। जब दिल पर पर्दा पड़ जाता है तब गुरु के सामने जाने में संकोच लगने लगता है। जब ऐसी बात होने लगे तो हिम्मत करके जरूर सामने जाए। कालिमा कटकर रोशनी प्रकट होगी। बिस्तर पर से उठने के चंद मिनट पेशतर मुहासिब यानी हिसाबे नफ्स करना लाजिम है। सुबह दिन निकलने से पहले ही नित्य की पूजा हो जानी चाहिए। इसके पहले और लोग उठें, फरागत पा जानी चाहिए। नहाना धोना बाद को भी हो सकता है, भजन का समय व्यर्थ नहीं है। पूजा के पीछे चंद मिनट बैठे रहना उचित है। ध्यान उचटने के समय आवे नहीं कि नम्रता पूर्वक उनके चरणों में अपने को गिरा हुआ देखे। हे ईश, सब कुछ आपका ही अर्थ करता हूँ, मुझे आपसे अलग न कीजिए। आप अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। जब जब अवसर मिले वो 2 ही मिनट का क्यों ना हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाए। इस तरह अभ्यास से कभी भी सहज समाधि भंग नहीं होगी और दुनिया के सब काम सुंदर रीति से पालन होते चले जाएंगे।
खाना सोना उसकी याद न हो, जैसे बहुत ही शीघ्र उत्तम गति प्राप्त होती है। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी कुछ भी करते हुए ध्यान में रखें। किसी को जिक्र कहते हैं। तो सत्संग में बैठे तो आप खो के बैठे, अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दें। गुरुदेव की अमृत वाणी को मनन करें, हो सके तो लिख भी लें। अपने गुरुदेव की हर आज्ञा में कल्याण की दृष्टि रखें। कभी कभी उनकी आज्ञा धर्म विरुद्ध भी भाषे, तब भी जाने कि इसके पर्दे में कोई कल्याण छिपा है। तो जिस प्रकार शिष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा बजाना है। जब ऐसा करता है तब गुरुदेव भी उसे गुप्त रूप से अनेक आपत्तियों से बचाते हैं। हाँ, पहले शिष्य में इस बात की योग्यता होना चाहिए कि अक्षरशः गुरुदेव जी के वचनों का पालन करे। तो आँख और जबान को काबू में रखे, बेजा कहीं नजर न जाए, कभी जरूरत से ज़्यादा बात ना करें। बस यही धर्म है। क्योंकि आत्मिक उन्नति में मुख्य बात श्री गुरुदेव से प्रेम की है। जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक बना है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। ध्यान से निरीक्षण करें। और एक बात दृढ़तापूर्वक पकड़ लें कि फिर कितनी भी अड़चन आए उसको ना त्यागें। फिर तो सारी बातें आंतरिक तथा बाह्य आप ही आप खिंचकर आ जाएंगी। आध्यात्म विद्या का तत्व भी समा जाएगा। यही प्रेम का मार्ग है। हर सांस में ईश्वर की याद कायम रहे। जो ईश्वर नाम आप ही आप हृदय में उच्चारण हो रहा है वो ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वो आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वो प्रजापति तक पहुंचता है। और जो आत्मा से निकलता है सीधे ईश्वर तक जाता है। ये बात समझने की है कि जो ईश्वर नाम आप ही आप हृदय से उच्चारण हो रहा है वो ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वो आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वो प्रजापति तक पहुंचता है। और जो आत्मा से निकलता है, आप या हृदय से उच्चारण होता है, वो सीधे ईश्वर तक जाता है। तो अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लें। बृहस्पतिवार को संध्या समय 15 मिनट अपने को गायब कर दो। मौत की याद में मस्त हो जाओ। जगत के सब भाइयों के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर प्रेम का ये नशा कभी ना उतरे। सच्ची मोहब्बत इश्क की तभी आती है जब नित्य मृत्यु की याद बनी है। इस मार्ग के राही को तो यूं चाहिए कि यदि महाकट्टर वैरी उसकी गर्दन पर छुरी चलाए तो उसके लिए हृदय से दुआएं और खैर कल्याण की प्रार्थना निकले। 3 काम है, इनमें से कोई एक करे, बत्ती नसीब होगी। जालिम को जुल्म से बचाए, मजलूम यानी पीड़ित की फरियाद सुने और भूखों को सिकमसेरी यानी उनका पेट भरे। तो गृहस्थी के सभी कार्य विधिवत करें, वरना बेगार समझकर मत, वरना ये समझो कि प्रभु ऐसी ही प्रभु की आज्ञा है। सब कुछ करते हुए लगन प्रभु की ओर रहे। स्त्री को स्त्री समझना ठीक नहीं है। वो तो मित्र है। माता के प्रेम से भोजन देती है, मित्र की भांति सलाह देती है, दासी की भांति सेवा करती है और पत्नी बनकर धर्म की रक्षा करती है। तो जो अपनी स्त्री को दासी समझता है वो भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखे, लेकिन ये बात मुंह से ना कहे, केवल अमल में लाए। उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ ना कहे, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करे। स्त्री नरक और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग की साथिन बना लिया,
उसी को सच्चा ईश्वर नाम नसीब हो। तो संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व तो पिता पर होता है। क्यों ना ही अपना आचरण ऐसा बनाया जाए कि उसे देखकर संतान आप ही आप सुमार्ग पर चलती है। शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं है बेजा है, कोई कारण नहीं उसका, अपनी अयोग्यता है। तो गृहस्थ को चाहिए कि छदाम से लेकर 2 पैसे तक फिर का धर्मार्थ अवश्य निकाले। अपने आप खा पी लेना पाप है। जो शख्स खाना खाने से पहले सारे जगत को ख्याल से रोजी या भोजन नहीं पहुंचा लेता, पाप का भोजन करता है। वो जानवरों से भी गया गुजरा है। तो जिसको प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। इस तरीके में मेहनत सिर्फ प्रेम को कहते हैं। तो जैसा प्रेम ज़्यादा होगा उतनी ही हालत खुद ब खुद बजाय आरजी के असली हो जाएगी। ये कानून कुदरत है। जो प्राणी पैसे की इज्जत नहीं करता, फजूलियत से उसे व्यय करता है, वो पीछे उसके लिए तरसता है और राम नाम से हाथ धो बैठता है। तो विचार के पैसा खर्च करो, दुखी जनों की जठराग भी शांत करो। अपने 20 नाखूनों की मेहनत की कमाई दूसरों को खिलाकर खाए, तब राम नाम जल्दी आता है। दान देते समय यदि दाहिना हाथ दे तो बाएं को खबर ना हो, दिल में ये ख्याल भी ना आए कि मैंने उपकार भी किया है, और लेने वाला उलटकर गाली भी दे तो दिए का ख्याल नहीं आए। जो हरी चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वो मौन व्रत का पालन करता है। सिनेमा तथा गाने बजाने की जगहों में जाने से भक्तजनों के दिल में दाग लगने का भय रहता है। हमारा धर्म नहीं कि स्वाद लेवे, साथ ही ये भी धर्म नहीं कि अरुचिकर पदार्थ को खाएं। इसमें अधिक अधर्म है। रुचि और अरुचि से परे होकर प्रसाद खाएं, रोम रोम में धन्यवाद निकले। ये खाना कुछ भी हो, सात्विक हो। हर लुकमे में याद खुदा हो, उसी के ध्यान में खाओ, और गिने हुए लुकमे हैं खाना दाखिल इबादत। तो जो लोग अपनी निंदा करने वाले के वचनों से दुखी ना होकर प्रभु के ध्यान में आनंद मनाते हैं या मानते हैं, वे स्वयं सुखी होते ही हैं और उसको भी हरि सम्मुख कर देते हैं। छोटे भाई को पुत्रवत प्यार करना चाहिए, यही धर्म है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने देवर को अपने लड़के के समान पाले पोसे। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। यही एक उत्तम प्रार्थना है और समाधि की पराकाष्ठा है। हे ईश, आपकी माया को नमस्कार। आप इस अग्नि ताप से बचाइए। ईश्वर से ईश्वर के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दुनिया की हर एक जरूरत को उससे जरूर मांगे, मगर अंत में ये कहे कि ये वह हैसियत इंसान मांगता हूँ जो जानता है कि मेरा सच्चा कल्याण किसने है। तो ईश्वर की सच्ची प्रार्थना तब उदय होती है जब मनुष्य सिवा उसके किसी और को नहीं चाहता। न दुनिया न परलोक, दोनों की अभिलाषा जब हृदय से चली जाती है तब निर्मल हृदय से प्रार्थना ठीक उठती है। चाहे केवल ईश्वर की, किसी और की, चाह केवल ईश्वर की, किसी और की तलब नहीं होती। हे नाथ, तू ही मेरा ध्येय है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तुझे छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहूँ। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में कंचित भी मैल ना रहने पाए। उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। उसे अपने आप को गुरु में बनाना। जो पैर उठे गुरु की याद में उठे।
जब तक याद ना आए उसी हालत में खड़ा रहे। आज मैं इसके मौके में जिससे बन गया वो पार हो गया। चलने में गुरु में हो जाए, मानो गुरुदेव चलने वे ही हैं, हम नहीं। तो प्रेम की किरणें फूटने लगी। धन्यवाद।